नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैंने यूज़ से लिए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। आपको प्रश्न कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे छायावाद के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक, पहला प्रश्न है हमारा, छायावादी प्रवृत्तियाँ की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। तो ये किस पे दिखाई पड़ती है? पहला ऑप्शन है मुकुटधर पांडे की रचना में, या बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की कविता में, या सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, और डी ऑप्शन है श्रीधर पाठक में। तो इसका राइट आंसर ए हमारा हो जाएगा मुकुटधर पांडे की रचना में। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, कामायनी की संदर्भ में दूसरा प्रश्न है हमारा, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वह कृतियाँ अभेद मूल आदेतवाद की संखनाद करती हैं, या बी ऑप्शन है यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, या सी ऑप्शन है इस कृति में मानवीय संवेगों का उद्दीतीकरण नहीं है, या डी ऑप्शन है वह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन से हमारा हो जाएगा। ठीक, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मैंने यूज से लिए हैं। आपको प्रश्न कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे छायावाद के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं बताऊंगी कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, और अगर मुझे आप ये बताइएगा कि मेरी टीचिंग कैसी है, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट धीरे धीरे मैं सुधार करूँगी। बट आप बताइएगा कि कैसे है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो हम प्रश्न पढ़ते हैं। आज छायावाद के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने यूथ बुक से लिए हुए हैं और ये पूछे भी जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो ये पूछे गए हैं, तो ज़रूर आपको आगे भी देखने को मिलेंगे और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्तियाँ की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। तो ये मुकुटधर पांडे की रचना है, इसमें ही दिखाई पड़ती है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका असत्य कथन ऐसी हो जाएगा, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। ठीक, प्रश्न है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये स्वास्थ्य प्रमाण करता मुझको अमृत तत्व दान। उपर्युक्त में से अस्तित्व ज्ञान भूल चुके का अमृत तत्व देने की बात की गई है, ऐसा स्वभाव होने का आधार है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अस्तित्व ज्ञान को भुलाकर अस्तित्वहीन की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति स्वास्थ्य को ग्रहण कर सकता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आधुनिक काल की तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, छायावाद प्रवृत्तियां हैं। प्रश्न नंबर
पाँच है कामायनी किसकी पुत्री थी, तो ये काम की पुत्री थी। ठीक, अभी हमारे पास में क्या हुआ है, 12 बज गए हैं, 12:30 बज चुके हैं और वो भी रात्रि के। ठीक है, तो यही जज्बा होना चाहिए आपके पास कि पढ़ना है, करना है, अगर कुछ तो टाइम कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने 12 बजे तक पढ़ाई की, फिर मैं सोची कि चलो एक क्लास ही ले लेती हूँ, तब मैंने स्टार्ट किया। प्रश्न 6वां है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनकी किस संकलन में दिखाई देता है, तो ये लहर पर दिखाई देता है। ठीक, 7वां प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को घोषणा पत्र कहा गया है। प्रश्न नंबर डी है 8 है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था, तो ये शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा था। मैं सिर्फ ऑप्शंस बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो पूरा नहीं पढ़ूंगी। 9 प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत की पगतल पर। ठीक, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत की पगतल पर, वो प्रेम स्रोत सी बहा करो, जीवन के पगतल पर। तो ये किसने कहा है, ये प्रसाद जी ने कहा है, और किस काव्य से किस सर्ग से लिया गया है, किसका है ये, तो ये कामायनी सर्ग से लिया गया है। ठीक, प्रश्न 10वां है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, तो ये सुमित्रानंद पंत जी को कहा गया है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप सिर्फ क्लास से रिलेटेड ही कमेंट करेंगे, और कैसी क्लास लगी है आप ज़रूर बताना। ठीक, जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्तियों में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं। 12वां प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, तो ये शैलीगत प्रवृत्तियाँ हैं। 13वां प्रश्न है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है, इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो ए ऑप्शन है, बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया था। ठीक, डी ऑप्शन है, बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। सी ऑप्शन है, हिंदी के साहित्य पर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कूट की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। डी ऑप्शन है, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीनता कल्पना पर ही हिंदी आलोचनात्मक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसको मैंने पूरा इसलिए पढ़ा था क्योंकि आपको ऑप्शंस अगर पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, और जो आपको मतलब प्रश्न कठिन लग रहा है तो आप नोटबुक पे अगर लिखेंगे, आपके पास शॉर्ट्स नोटबुक होने चाहिए, ऐसे मतलब शॉर्ट्स नोटबुक होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से मतलब उसको कभी भी जैसे सुबह उठते हैं हम लोग
तो लॉन्ग जो हमारे नोट्स होते हैं उसको हम पढ़ने में थोड़ा वो होता है ना, तो हमारे पास ऐसे शॉर्ट्स नोट्स होने चाहिए। मैंने ये देखो बना रखा है, और मैंने उसमें क्या किया है कि जो जैसे जैसे छंद होते हैं तो उसको मैंने ऐसे डिवाइस कर रखा हुआ है कि इसमें कितने मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे सोठा में 11 13 होती हैं, और दोहा में 13 11 होती हैं। तो ऐसे मैंने लिख रखा है। तो ऐसे आपके पास शॉर्ट्स नोट्स होने चाहिए, या आपके पास जैसे रचनाओं की, अगर जैसे रचनाएं हम लिखते हैं उसके, रचनाओं के, उपन्यासों के, तो उसके अलग नोट्स होने चाहिए, है ना। एक वन लाइनर में आपकी रचनाएं सारी लिखी होनी चाहिए, दूसरे पेज में उपन्यास लिखे, तो मतलब एक ही साइड में लिखना होता है ना, तो एकदम पढ़ने पढ़ने में, है ना, मतलब याद रहता है। बाकी आपकी मर्ज़ी कैसे आप पढ़ते हैं, बट मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। हरिओद की प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, तो ये 17 सर्ग हैं। आपको महाकाव्य में सर्गों की संख्या प्रिय प्रवास में कितनी है? प्रिय प्रवास में 17 है, साकेत में 12 है, कामायनी में 15 है। तो ये आपको सर्ग याद होने चाहिए। और प्रिय प्रवास किसका है? तो ये हरिओद जी का है। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो ऐसे आपको याद होने ही चाहिए ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और कामायनी तो कई दफ़ा पूछा गया है। तो 15 प्रश्न है हमारा। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो ये कवि छंद पर हो सकता है। आगे पढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है हमारा। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये काव्य पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो ये ली गई है सरोज स्मृति से। ओके। 18वां प्रश्न है, स्नेह निर्जन बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। ये उपयुक्त गीत किस कवि का है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। ठीक। और प्रश्न है सेकंड, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो ये कौन सा कथन गलत है? कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। गलत बताना है, देखो गलत बताना है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा महाकाव्य है, राइट ऑप्शंस। ठीक, राइट। गलत नहीं है, कामायनी प्रसाद जी ने ही लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, ये भी प्रसाद जी का है, यानी कि ये सही है। आपको बताना है गलत कौन सा है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ये भी सही है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है नू। इरावती किसके द्वारा लिखी गई है? इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं, बल्कि ये अपूर्ण उपन्यास है। ठीक। 20वां प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, और आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है और कौन गलत है। ठीक। एक है, पहला है विशेषण विर्वय, दूसरा है स्वच्छ भावावेश, तीसरा है मूर्ति विधान, और चौथा है इतिवृत्तात्मकता। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक। प्रश्न 21वां है, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकल्प में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो ये पल्लव पे हुई थी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निराला की कविताएं राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कृतिवास रामायण पर। प्रश्न है, अंग्रेजी में किसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे छायावाद कहते हैं। अब हमको मिलान करना है। मिलान में हमें देखना है कौन किसका है।
चौथा, तीसरा, दूसरा, एक। मैं क्या कर रही थी? चौथा ए का होगा वीर बजरंग का लाल भवान दी, ठीक। और तीसरा का होगा बी उल्लाहन पंचन का गिरधर शर्मा। बी का दूसरा हो जाएगा। सी हो नहीं नहीं, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। अरे यार गलत क्यों हो रहा है। और दूसरा का सी हो जाएगा, करण कुसुम गुर्जर पांडे को हो जाएगा। तो इससे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है, तो ये ग्रामीण परिवेश से है। सी 26वां प्रश्न है कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है, तो ये हृदय का प्रतीक है। 27वां प्रश्न है साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था, तो ये निराला जी का हुआ था, ठीक। 28वां प्रश्न है अरविंद दर्शन में बहुत से प्रभावित थे कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी पंत जी। प्रश्न है तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रदन देखूं, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये महादेवी वर्मा जी की है। 30वां प्रश्न है इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है, तो ये राम कुमार वर्मा जी उत्तरवादी छायावादी कवि नहीं है। प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। 32वां प्रश्न है छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था, तो किसने किया था छायावाद सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये मुकुटधर पांडे जी ने किया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जयशंकर की नहीं है, तो ये दीपशिखा नहीं है। दीपशिखा किसकी है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ये महादेवी वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये निराला जी के लिए होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूँ, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं, तो ये महादेवी वर्मा जी की है। प्रश्न है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है, तो ये पंत जी ने कहा है। मैं नीर भरी दुख की बदली ये कथन किसका है, तो ये भी महादेवी वर्मा जी का है। पंक्तियाँ पूछ लेते हैं, ठीक। पंक्तियाँ बहुत बार पूछते हैं ये किसकी पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है, तो आपको पंक्तियाँ भी याद होनी चाहिए। प्रश्न है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। प्रश्न है छायावादी युग का प्रवर्तन किसे कहा जाता है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। डी ऑप्शन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो ये इसका सही अनुक्रम है निहार, रश्मि, निर्जरा,
नीरजा दीपशिखा। तो इसका सही राइट आंसर डी हो जाएगा। निहार कब लिखा गया था? तो ये 1930 में लिखा गया था। रश्मि तो ये 1932 में, नीरजा 1934 में, दीपशिखा 1942 में। प्रश्न है निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तो ये कुकुरमुत्ता है। निराला की कौन सी व्यंग्य परक कविता है? तो ये कुकुरमुत्ता की है, कुकुरमुत्ता है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है? तो ये प्रकृति के सौंदर्य से है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न है पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पे मिला था? चिदंबरा पे मिला था। प्रश्न है महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित से संस्मरण है? तो ये मेरा परिवार। महादेवी को किस रचना पर पुरस्कार मिला है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है किसमें मिला है। यामा पे मिला है। ठीक। प्रश्न है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो ये मुकुटधर पांडे पर हुआ है। प्रश्न है चित्रात्मकता भाषा एवं लक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा छायावाद। प्रश्न है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये छायावाद में पाई जाती है रहस्यवाद। ठीक। प्रश्न है निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। कई बार जन्म स्थान पूछ लेता है, मृत्यु भी पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे कबीर का पूछ लेगा, निराला का पूछ लेगा, सूरदास का पूछ लेगा, तो आपको याद होनी चाहिए। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो ये भिक्षुक नहीं है। कौन सी नहीं है? भिक्षुक नहीं है। 50वां है हृदय की मधुभार काव्य रचना है? तो ये शुक्ल की। किसकी है? शुक्ल की है। प्रश्न है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? तो कौन है? निराला जी है। प्रश्न है आकाश गंगा काव्य संग्रह है, ये किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। यूपीटीजीटी 2003 में पूछा गया है। प्रश्न है सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो ये महादेवी वर्मा की है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लच कर कहा गया है? तो ये निराला को कहा गया है। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा तथा बाद में खड़ी बोली? ये प्रेम पथी क्या है, बट प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि धुंधला सा फोटो आया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ लेते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है, ये किसका है? मुक्तक छंद का है। ठीक। प्रश्न है पंत की पहली रचना है? तो ये गिरजे का घंटा पहली रचना है। पंत जी की पहली रचना कौन सी है? गिरजा का घंटा। प्रसाद जिस छायावाद की प्रवक्ता वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ये अभिव्यंजना का मिलता है। यहाँ भी कुछ प्रश्न वो हो चुके हैं, आगे से लेते हैं। गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है।
पंत की काव्य रचना का सही क्रम है पल्लव गुंजन युगांत ग्रम्य। ठीक। प्रश्न है रचना काल के अनुसार काव्य का सही क्रम है कनन कुसुम आंसू लहर कामायनी। प्रश्न है उत्तरायण का महाकाव्य के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा जी। प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो ये इसका सही अनुक्रम होगा अनामिका पल्लव लय नीरजा। इसका डेट ऑफ बर्थ प्रकाशन वर्ष भी दिया हुआ है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। प्रश्न है छायावाद के समर्थक में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक थे मुकुटधर पांडे। प्रश्न है अग्निपथ के पार चंदन चांदनी के देश किसकी पंक्तियां हैं, तो ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है, तो ये छायावाद पर दिखाई देता है। प्रश्न है छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसका ऑप्शन डी होगा 3 2 3 कैसे ऑप्शन दे रखा है। आत्मपूर्ण बुद्धि, अंशिंग सही नहीं है। प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो ये पल्लव कामायनी दीपशिखा कुकुरमुत्ता। प्रश्न है निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा अनामिका परिमल गीतिका कुकुरमुत्ता। इसकी सही आंसर हो जाएगा। ठीक। प्रश्न है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। ठीक। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना ऐसे होता है। देखो ये लिखा हुआ है चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्षा ईण स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य तथा आनंद। ये उसमें नेट में पूछा गया था, मैंने एक बार नेट दिया है उसमें पूछा गया था, ये प्रश्न आया भी था। जूही की कली कविता के कवि हैं, तो ये निराला जी हैं। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा, तो ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन सही प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न है प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रसादकृत पल्लव की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है इसका रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो आंसू ग्रंथि नए पत्ते ठंडा लोहा। प्रश्न है हिम कृतिनी किसकी रचना है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो भारत भारती पल्लव अनामिका दीपशिखा। इसमें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे भारत भारती 1912 में लिखा गया था, पल्लव 1928 में, अनामिका 1938 में और दीपशिखा 1942 में। ये किसकी है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी का है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, दीपशिखा महादेवी वर्मा जी का है। इसमें आपको मिलान कराना है कौन किसकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत किसका है, स्वर्ण धूलि सुमित्रा नंदन पंत जी का हो जाएगा। फिर है जयशंकर प्रसाद
बावरा जयशंकर प्रसाद होगा लहर, जयशंकर प्रसाद लहर। निराला, निराला है, निराला है अर्चना। और हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन एकांत संगीत। प्रश्न है शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार हैं, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है, तो ये निहार रश्मि दीपशिखा संध गीत सही है। प्रश्न है सही कृति क्रम को पहचानिए, पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी। तो आपको डेट ऑफ बर्थ अगर याद होंगे तो आप बहुत जल्दी प्रश्न लगा लेंगे। ठीक, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट पे। पहला प्रश्न है 94, मैंने पहले करा दिया है छायावाद का, तो यहाँ से रह गए थे कुछ क्वेश्चन। तो ये छायावाद के प्रश्न हैं, मैंने किया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है क्लास। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। तो ये इसका राइट आंसर सी होगा, हृदय का। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग सही नहीं है? तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी का है, या हेमकरंडनी माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। नहीं बताना है तो ये इसका तो सही हो जाएगा, ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का ही है। रसवती सियाराम गुप्त, तो ये रसवती सियाराम गुप्त का नहीं है। ये किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो महादेवी वर्मा निहार का है, महादेवी वर्मा निहार का है, सही है। मैथिली शरण गुप्त कामायनी, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, कामायनी किसकी है ये आपको बताना है। तो कामायनी है प्रसाद जी की। ठीक, कामायनी प्रसाद जी की है, इनकी नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, और तोड़ती पत्थर निराला जी की है। तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये आपका 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है निहार की रचना किसने की है? तो ये महादेवी वर्मा जी ने किया है। फिर है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। प्रश्न है कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो ये सारे छायावादी कवि हैं। निराला कौन से हैं? तो निराला छायावादी के स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न है छायावादी के प्रमुख कवियों में इसमें गीतों की मधुर वेदना की महाव्यक्ति अधिक है, तो ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। प्रश्न है अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो ये निराला जी के द्वारा रचित है। प्रश्न है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। प्रश्न है बादल राग के रचयिता हैं निराला जी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा किसकी है? यामा महादेवी वर्मा जी की है। दीपशिखा भी है, नीरजा भी है। आंगन के पार द्वार किसकी है? आपको ये बताना है कमेंट करके। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा जी की नहीं, ये अज्ञे जी की है। ठीक, किसकी है? अज्ञे जी की है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं ये
महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवाली या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर जी की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो परिमल किस कवि की रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक साहित्यिक आत्म कहकर संबोधित किया गया है? तो ये मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को कहकर संबोधित किया गया है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी हुई है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सधुमकड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर खड़ी बोली हो जाएगा। प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, पंत या निराला या मुकुटधर पांडे। तो इसका राइट आंसर निराला हो जाएगा। प्रश्न है, रविंद्र कविता कनन के लेखक हैं निराला जी या प्रसाद गुप्त या हरिओत जी। तो इसका राइट आंसर निराला हो जाएगा। प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संप्रदाय ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की प्रेणी में आता है। पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा या बी तुलसीदास या सी सरोजनी स्मृति या डी पत्रोत्कथित जीवन का विषय बुझा हुआ। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा या निहार या रश्मि। तो महादेवी का सही आंसर हो जाएगा सी, और यामा में इनको पुरस्कार भी मिला है। कला और बूढ़ा चांद के कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो अग्नि जी की है या मुक्तिबोध की है या जयशंकर प्रसाद की है या दिनकर की है। तो इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। प्रश्न है, स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक परिवेशन, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या ब्रजभाषा में रचना। तो इसका राइट आंसर ब्रजभाषा में रचना हो जाएगा। प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। आंसू है एक मुक्तक काव्य संकलन है या धातुकांत काव्य है या प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुक्तक काव्य संकलन है। प्रश्न है, मुक्तक छंद के प्रणेता हैं निराला जी, बी ऑप्शन नागार्जुन जी, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी या डी ऑप्शन महादेवी वर्मा जी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुक्तक छंद के प्रणेता हैं निराला जी। प्रश्न है, कविता में रहस्य प्रदर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भारी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या है? इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा बी महादेवी वर्मा जी। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया जाता है? तो ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है सुधाकर द्विवेदी, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है मनंत द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महादेवी वर्मा जी।
प्रश्न है, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे, या बी ऑप्शन है उस कोट को रचना का शीर्षक या शिखर कामायनी हो चुकी थी, या सी ऑप्शन है अन्य कवि गण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, या डी ऑप्शन है कठिनाई का सामना करना कोई चाहता नहीं था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उस कोट की रचना का शीर्षक शिखर कामायनी हो चुकी थी। प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलारी बाजपेयी जी का, या बी ऑप्शन डॉक्टर नागेंद्र जी का, या सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी का, या डी ऑप्शन मुक्तिबोध जी का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं से मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ चुका। बी ऑप्शन है पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवा अवस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। सी ऑप्शन है प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। डी ऑप्शन है प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पियोने की गुंजाइश का कम होना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवा अवस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। सॉरी बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य प्रकृति का प्रबोध काव्य है? पल्लव का, राम की शक्ति पूजा का, या चांद का मुंह टेढ़ा है? तो इसका राइट आंसर कामायनी हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रदन करते बन विरह को। तो ये किसका है? पंत का, आगे का, या प्रसाद जी का, या निराला जी का? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न है, सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। नो, कौन सा सर्ग है बताना है आपको। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का विषेद है। या डी ऑप्शन है अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। तो ये आंसर सही असत्य हो जाएगा क्योंकि चिन्हित है। प्रश्न है, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृतियां थी। इसका राइट आंसर पल्लव हो जाएगा। प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुंजन, बी ऑप्शन पल्लव, सी ऑप्शन ग्राम्या, डी ऑप्शन लोकायतन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पल्लव। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो
ए ऑप्शन है अनामिका, बी ऑप्शन है गीतिका, सी ऑप्शन है परिमल, डी ऑप्शन है निरीत। तो इसका सही आंसर निरीत हो जाएगा। प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण, उपन्यास और काव्य या निबंध। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचयिताओं के साथ सम्मिलित है? तो अनबेला किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित करना है। मनबेला किसका है? तो मनबेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। उत्तरा, तो उत्तरा किसका है? उत्तरा है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक। परिमल, परिक्रमा, परिक्रमा किसका है? तो परिक्रमा है महादेवी वर्मा जी का। ठीक। चित्रधारा, चित्राधार, डी ऑप्शन इसका है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक। और राम नरेश त्रिपाठी की चार होती हैं मिलन, मिलन होगा इनका। ठीक। तो आपका क्या क्या हो जाएगा? एक का दूसरा और बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पांचवा। ठीक। फिर है मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कथन किसका है? तो ये सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रश्न है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? तो ये छायावाद के लिए कहा गया है। ऑप्शंस है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ये हृदय का प्रतीक है। प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। ये किसका कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कह महाशक्ति राम के बंधन में हुई लीन। प्रश्न है कामायनी का मूल दर्शन क्या है? ए ऑप्शन है चारबाग दर्शक या प्रात्यभिक दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन या सी ऑप्शन है बौद्ध दर्शन या डी ऑप्शन है जैन दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है नील परिधान बीच सुकुमार राहुल रहा घृतक अधाहु अंग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल गया मृदुल अधखुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? किस से ली गई हैं? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। और किससे ली गई है? मनु। निम्नलिखित पंक्तियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। तो ए ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म शाहनी, जयशंकर प्रसाद या कृष्ण सावती। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? तो ये सरोज स्मृति से ली गई हैं। प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो ये लंबी कविता की है। प्रश्न है समरसता मूल आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो ये कामायनी है। प्रश्न है सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? तो ये शोक गीत की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तत्व गलत है? तो इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। सही बात है। बी ऑप्शन है, यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। गाथा। सी ऑप्शन है, इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। डी ऑप्शन है, यह कविता छायावादी काव्य की एक पृष्ठ रचना मानी जाती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। प्रश्न है, कामायनी की प्रथासर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, चिंता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चिंता। प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आनंद आता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे पूछ सकता है कि रहस्य के बाद कौन सा आता है, और संघर्ष के बाद पूछते तो आपको निर्वेद याद होना चाहिए, दर्शन के बाद तो रहस्य आता है, ऐसे याद। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईदा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आपको ये क्रम याद होने चाहिए। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं की सही अनुक्रम क्या है? तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो आपको याद होना चाहिए, कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निहार, रश्मि, संगीत और दीप शिखा। प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिव्यंजनात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, ग्रंथ, शब्द और भाव के समस्या पर विचार व्यक्त किए हैं? तो ये इसका राइट आंसर पल्लव हो जाएगा। प्रश्न है, निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावनाओं के दर्शन होती हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, सही से नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर कुकुरमुत्ता हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किस छायावादी कवि की कविता में मधुर गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुरचर्या का कवि कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम, यहाँ जो कुछ प्रस्तुत कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन श्रीधर पाठक जी हैं। प्रश्न है, जन्मकाल के आधार में निम्नलिखित पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या है? तो श्रीधर पाठक जी हैं, फिर अयोध्या उपाध्याय जी हैं, फिर हरिओज जी हैं, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, फिर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यशोधरा, कामायनी, अनुप्रिया, उर्वशी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है प्रलय की छाया, मधुबाला, आषाढ़ वीणा या पटकथा। तो प्रलय की छाया कब की गई थी? तो 1925 में। मधुबाला 1936 में।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ए होगा दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष पहला पड़ाव। प्रश्न है, मिलान करना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये किसका है? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निराला जी का। ठीक, निराला जी का हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं निराला। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता सिरक प्याली में। तो ये किसका है? बी ऑप्शन थर्ड महादेवी वर्मा जी का हो जाएगा। राज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये किसका हो जाएगा? ये आपका आज्ञे जी का हो जाएगा। डी है, यहाँ भी सुमिलित करना है। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो कर्ण, कर्ण हो जाएगा रश्मिरथी का, और कमला हो जाएगा कमला प्रलय की छाया, और ओशी नरी, ओशी नरी आपका यशोधरा हो जाएगा। ओशी नरी उर्वशी और राहुल यशोधरा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लहर किस विधा की रचना है? नाटक है, काव्य है, निबंध है, उपन्यास है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्य किस रूप से संबंध हैं? तो छायावाद युग से, त्रिवेदी युग से, छायावदोत्तर युग से, या छायावाद युग से। तो इसका सही आंसर बी हो जाए, डी हो जाएगा, छायावाद युग से। प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? तो सरोज स्मृति लिखी थी। प्रश्न है, वो आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पद पर आता। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? तो डी ऑप्शन है, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये महादेवी वर्मा जी की हैं। प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रकृति का मानवीकरण। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अजूब हुआ है? तो ये कामायनी में हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद का चार स्तंभ में से नहीं है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है, और जयशंकर प्रसाद का महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और महादेवी वर्मा जी हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति का चित्रण, दार्शनिकता, या वीर रस की प्रधानता, या प्रेम वर्णन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीर रस की प्रधानता। प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये रश्मि, या निहार पर, या नीरजा पर, या यमुना पर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यामा पर। इनको 1982 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो अभी मैंने बताया था कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्षा ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? दादू सूरदास या कबीरदास या श्रीधर पाठक। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार या युगांत या रश्मि या संगीत। तो ये नहीं है, युगांत नहीं है। युगांत किसकी रचना है ये आपको कमेंट करके बताना है। युगांत सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक, सुमित्रानंदन पंत जी की युगांत है। प्रश्न है निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? सुमित्रानंदन पंत या सरोजनी स्मृति या कुकुरमुत्ता या नए पत्ते। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, तुलसीदास। निम्नलिखित पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। किसका है? ए कविता, प्रगतिवाद या रहस्यवाद या प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रहस्यवाद। प्रश्न है न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता है मेरे दृग मौन। पंत की किस कविता में पंक्तियां हैं? तो ये ए है निशा निमंत्रण है, सॉरी। बी है मौन निमंत्रण या सी है मौका विहार या जी है ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मौका प्रश्न है छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच में कुछ निहार संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काल रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। प्रश्न है जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार है। जामुन जल तुम ये किसकी रचनाकार है? मतलब किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, धूमिल की है या शिव मंगल सिंह जी की है या डी है केदारनाथ अग्रवाल की। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उससे बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? धूमिल की हैं, केदारनाथ जी की हैं, गिरिजा माथुर की हैं या भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। तो डी ऑप्शन आपका भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम जाना जाता है? तो ये किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। फिर है ऑप्शन 6 है हिमकार्णी के रचयिता कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। यहाँ से आपका प्रगतिवाद लग गया था और मैंने ये प्रगतिवाद के 6 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी अगले क्लास में करा दूंगी। प्रगतिवाद के छाया आधार पर भौतिकवाद है। ठीक, तो आपको ऑप्शंस कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे? आपको अगर PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कुछ भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और LT का आपका एग्ज़ाम आ गया है, 6 तारीख को है, तो बस आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे तार सप्तक और एवं उनके कवियों के बारे में। पहला सप्तक है तार सप्तक 1943। इनके कौन कौन से कवि हैं तार सप्तक में? पहले तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? अज्ञे जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे बलवंत जी हैं और नेमीचंद जैन जी हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, भरत भूषण अग्रवाल जी हैं। तार सप्तक में इतने कवि हैं। दूसरा सप्तक कब से हुआ था? दूसरा सप्तक 1951। शमशेर बहादुर सिंह
भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंतला माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साहे। तो दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? इतने कवि हैं। हर सप्तक में 7 कवि हैं, मतलब 7 14 17 21 चौको 28 कवि सप्तक में हैं। फिर तीसरा सप्तक 1959। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दूसरे हैं मदन वात्स्यायन, तीसरे हैं विजय देवनारायण शाही, चौथे हैं कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह कीर्ति चौधरी। तो तीसरे सप्तक में 7 कवि हैं। हर कवि में पूछा भी जा सकता है ऐसे कि तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं या कितने कवि हैं, या दूसरा सप्तक में कौन से कवि हैं, कितने कवि हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन कौन से कवि हैं। चौथा सप्तक 1979। पहले हैं अवधेश कुमार, फिर राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये चौथे सप्तक के कवि हैं। पहले ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तार सप्तक किस वर्ष में हुआ, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तो इसके डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकता है। तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ भी याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तार सप्तक के कवियों की प्रमुख कृतियाँ, तो ये भी याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, कृतियाँ पूछी जाती हैं। अज्ञे जी की बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। पहली कृति है भग्नदूत 1933, फिर चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षण भर, ये बहुत बार पूछा गया है। बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष 1957। ठीक, तो ये आपको याद होनी चाहिए। भग्नदूत, इत्यालम, हरी घास और बावरा अहेरी, इंद्र रौंदे हुए, मतलब आगे जी की जितनी भी कृतियाँ हैं बहुत इम्पोर्टेंट से हैं, आपको याद होना चाहिए। सॉरी। हरि ओ करुणा प्रभामा, आंगन के पार द्वार, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पूर्वा, सुनहले सवाल 1966 में, कितने नाव में कितनी बार 1967, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। फिर है सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट कृतियाँ है, मतलब बहुत बार पूछा गया है। इनकी जितनी भी कृतियाँ हैं, कितनी नाव में कितनी बार, और आंगन के पार द्वार, और हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, इत्यालम, इतनी बार पूछा गया है, कुछ पूछो ना, बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो आपको इनकी हर कृतियाँ बहुत याद होनी चाहिए। फिर है महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पूछा भी जा सकता है, बट ये जो 3-4 हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम्स में पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। फिर है रामविलास शर्मा, ये हमारे किस सप्तक के कवि हैं, किस सप्तक के, तार सप्तक के कवि हैं। ठीक, रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी तक। पहली इनके
कृति है रूप तरंग 1956 में जो लिखी गई है। सदियों के सोए जाग उठे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और यूजीसी नेट में ऐसे पूछते हैं कोड के माध्यम से, जैसे कि पूछेंगे कि कौन सी मतलब कौन सा बड़ा है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद होना चाहिए। इस अकाल बेला में बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविताएं 1997। ठीक, फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 तक। फिर चांद का मुंह टेढ़ा है 1964। भूरी भूरी खाक धूल 1980। ये इनकी दोनों कृतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हर बार हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मुक्तिबोध की 2 ही कृतियाँ हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। फिर है हमारे चौथे प्रभाकर माचवे जी 1917 से 1991 तक। इनके डेट ऑफ बर्थ भी याद होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में ऐसे पूछ लेते हैं कौन से कवि बड़े हैं, तो आपको याद होगा तो आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं आंसर, इसीलिए। मेपल 1900, तबीयत बहुत खराब। मैपल 1965। स्वप्न भंग अनुच्छण, तो प्रभाकर माचवे का स्वप्न भंग और मैपल ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये इतना नहीं पूछा गया है, बट ये दोनों बहुत पूछे गए हैं तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। नेमीचंद जैन 1919 से 2005 तक। एकांत, अचानक हम फिर 1999। ठीक, तो अचानक हम फिर और एकांत ये ज़्यादा पूछा गया है। एकांत ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1994 तक। मंजीर 1941। नाश और निर्माण 1946। धूप के धान 1955। शिला पंख चमकीले 1961। ठीक, तो आपको हम बता देते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। धूप के धान ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। नाश और निर्माण इतना नहीं है। मंजीर ये भी पूछा गया है, तो आपको मतलब याद तो सभी होने चाहिए, दिमाग में सारे होने चाहिए कि गिरिजा कुमार माथुर की कृतियाँ कौन कौन सी हैं। बट आपको जो इम्पोर्टेंस है, जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा आपको याद होने चाहिए। जो बंद नहीं सकता 1968। भित्री नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मतलब ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी याद होना चाहिए। मैं वक्त के सामने ये बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बार भी पूछा गया है, 1990 में लिखा गया था। मुझे और अभी कहना है 1991 है 1991। पृथ्वी कल्पतार। ठीक, तो ये आपको याद होनी चाहिए। फिर हमारे हैं भरत भूषण अग्रवाल 1919 से 1965। छवि के बंधन 1941। जागते रहो ये बहुत इम्पोर्टेंस है, जागते रहो 1942 में। मुक्ति मार्ग, देखो कंफ्यूज मत हो जाना कि मुक्ति बोध की कृतियाँ मुक्ति मार्ग होगा, ये किसका है, भरत भूषण अग्रवाल जी का है, आपको याद होना चाहिए। ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल ये भी पूछा गया है 1963 तक। एक उठा हुआ हाथ 1970। उतना वह सूरज है, तो ये पूछा जा चुका है। अनुपस्थिति लोग, अग्निलीक ये भी पूछा गया है। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट से कृतियाँ हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक।
फिर हम पढ़ेंगे दूसरा सप्तक के कवियों की प्रमुख कृतियाँ। दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि हैं ये हम देखेंगे। पहले कवि हैं इनके शमशेर बहादुर सिंह, जो कि 1911 से 1993 इनका डेट ऑफ बर्थ रहा है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ मैं नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, आपको बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो कृतियाँ हैं बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक, इतने पास अपने 1980, उदित अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, कल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है। ये 2-3 कृतियाँ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस है, आपको याद होनी चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1913 से 1985 तक। गीत फरोश, ये बहुत बार पूछा गया है, जो कि 1956 में लिखा गया था, तो ये आपको याद होना है। चकित है दुख 1968, आपको ये भी याद होना चाहिए। अंधेरी कविताएं 1968, देखो अंधेरी कविताएं और कुछ कविताएं, तो इसमें आप लोग भूल मत जाना कि कुछ कविताएं और अंधेरी कविताएं में कुछ डिफरेंट है, मतलब आप ये भूल मत जाना कि अंधेरी कविताएं और कुछ कविताएं में शमशेर बहादुर लगाया हो, और अंधेरी कविता में शमशेर बहादुर लगाया हो, और कुछ कविताएं में भवानी प्रसाद। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए कि अंधेरी कविताएं जो होती है, जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, और शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं, ये दो हैं, कुछ और कविताएं और कुछ कविताएं, तो ये आपको याद होना चाहिए। गांधी पश्चती, ठीक, ये इतना नहीं पूछा गया, फिर भी याद होना चाहिए। बुनी हुई रस्सी, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। खुशबू के शिलालेख, ये भी पूछा गया है। व्यक्तिगत, ये भी पूछा गया है, तो ये आपको याद होने चाहिए। परिवर्तन जिए, इदम नमम, त्रिकाल संध्या, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, शरीर कविताएं, फसलें और फूल 1980, कालंजरी 1980, ये पूछा जा चुका है, तो आपको इनके डेट ऑफ बर्थ भी याद होने चाहिए। मानसरोवर का दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, ये कोहरे मेरे हैं 1993। ये सारे इम्पोर्टेंस हैं, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंस होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ जो इम्पोर्टेंस होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में पढ़ देती हूँ। सॉरी, बहुत तबीयत खराब है, गला सही नहीं है मेरा। फिर है शमशेर बहादुर जी हो गए। फिर है शंकुत माधुर, इनका है जन्म डेट ऑफ बर्थ 1922 से 2004 तक। चांदनी चूनर 1960, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। अभी और कुछ 1966, लहरें नहीं टूटेंगी, ये पूछा जा चुका है 1990। नरेश मेहता 1922 से 2000 तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेश मेहता, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बन पाखी सुनो 1957, बोलने दो चीड़, मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात, ये पूछा जा चुका है, संशय की एक रात, तो ये याद होना चाहिए आपको। संशय की एक रात 1962, हिम महाप्रस्थान 1964, उत्सव, ये भी पूछा गया है,
तुम मेरा मौन हो, ये पूछा जा चुका है। अग्रणय, प्रवाद पूर्व, सबरी। देखो डेट ऑफ बर्थ पढ़ लेना, थोड़ा गला साफ नहीं है मेरा, ठीक है। आखिरी समुद्र, तात्पर्य पिछले दिनों नंगे पैरों, ये भी पूछा गया है। चैत्या 1993, प्रार्थना पुरुष, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद होना चाहिए आपको, कभी भी हो सकता है। हरिनारायण व्यास 1923 से 2013 तक, ठीक। मृग और तृषा 1968, त्रिकोण और सूर्योदय 1980, बरगद के चिकने पत्ते, ये पूछा जा चुका है, बरगद के चिकने पत्ते 1982। आउटर पर रुकी ट्रेन, ये देखो बहुत बार पूछा गया है, आउटर पर ट्रेन रुकी, ये किसका है, तो आपको याद होना चाहिए, हरिनारायण व्यास जी का है, 1994 में लिखा गया था। धर्मवीर भारती, इनकी कृतियाँ बहुत इम्पोर्टेंस हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे ठंडा लोहा, अनुप्रिया, तो ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1926 से 1997 तक, ठीक। ठंडा लोहा 1952, अनुप्रिया 7 गीत वर्ष, देशांतर 1980, अपना अभी भी 1993, आघात 1999, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा, सप्तक के प्रमुख कृतियाँ, रचनाएं हैं, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से कवि हैं, देखेंगे फटाफट। विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982, इनका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, आप याद कीजिएगा, धीरे धीरे ही आएगा, आप पढ़ेंगे, एक बार में किसी को देखो नहीं आता है, कोई इतना महारथी नहीं होता है, जो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको सारे डेट ऑफ बर्थ याद होने लगेंगे, ठीक है। तो एक बार में तो नहीं आएगा, आप 2-3 बार क्लास देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। आप नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स बनाएं, ज़रूर बनाएं। अपने हाथों से जो हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी फीड हो जाता है कि हमने इस पेज में ये लिखा था, ठीक है। तो जैसे कि मैं तो ऐसे नोट्स बनाती हूँ, जैसे रचनाएं हैं तो एक तरफ मैंने सारे रचनाओं को लिख रखा है, कृतियाँ हैं, उपन्यास हैं, तो ऐसे आप लिखें, ठीक है। फिर उस शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, उसको सुबह रिवाइज़ कीजिए, ठीक। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। याद करने की कोई भी चीज़ नहीं होती है, आप 2, 3, 4, 5, 10 बार, 20 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सखी, सखी मछली घर, ठीक। संवाद तुमसे 1990, आवाज़ हमारी जाएगी, ये बहुत बार पूछा गया है, और मछली घर। कुंवर नारायण 1927 से 1917, चक्रव्यूह 1956, ये पूछा जा चुका है। परिवेश हम तुम 1961, अपने सपने, ये भी पूछा गया है, अपने और सपने, तो ये आपको याद होना चाहिए। कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए का गवाह, ये पूछा गया है, हाशिए का गवाह 1909 में। ये मैंने नहीं पढ़ा क्या, आत्मजयी, व्रजस्रवा के बहाने, न सीमाएं न दूरियां 1917 अनुदित है, ठीक। ये पूछा जा सकता है कि कुंवर नारायण की कौन सी रचना अनुदित है, तो आपको याद होना चाहिए कि न सीमाएं न दूरियां 1917। ऐसे पूछ लेते हैं, प्रबंध काव्य है, अच्छा ये प्रबंध काव्य है, ये पूछा जा सकता है कि प्रबंध काव्य, कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य कौन कौन सा है, तो आत्मजयी और वज्रस्रवा के बहाने, ठीक।
अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च दयाल सक्सेना, जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ है जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 1927 से 1983। ठीक। काठ की खटिया खटिया बांस के पुल, एक सुनी नाव 1966, ये पूछा जा चुका है। गर्म हवाएं, ये भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये पूछा जा चुका है। खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले, ये नहीं इतना पूछा गया, बट ये पूछा गया है। गर्म हवाएं पूछी गई हैं, बांस का पुल पूछा गया है, कुआनो नदी पूछा गया, तो ये आपको याद होने चाहिए। फिर है हमारे केदारनाथ सिंह जी, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1934 से 2018 तक। अभी बिल्कुल अभी ये भी पूछा गया है 1966, हाँ 1966। ज़मीन पक रही है 1980। ज़मीन पक रही है, ये पूछा जा चुका है। ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो अकाल में सारस, ये पूछा गया है, तो 1988। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 पूछा नहीं गया है, फिर भी याद होना चाहिए। बाघ लंबी कविताएं 1996। तालस्या और साइकिल 2005 में। सृष्टि पर पहरा 2014 में। मतदान केंद्र पर झपकी 1918 में। इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, कूट में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि ये अभी कुछ साल पहले की है, जैसे 4 साल 5 साल पहले की ये, और ये तो इनमें क्या होता है कि कूट द्वारा पूछ लिया जाता है, और आपको कूट में ऐसे 1998 1993 करके दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है याद करना। ठीक। अब क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF वहीं पे मिल जाएगी। इसकी PDF नोट्स की PDF मिल जाएगी। आपको कोई भी नोट्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सा नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और क्लास अच्छी लगी हो कमेंट कीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो बताइएगा क्या क्या अच्छा नहीं लगा, मैं सुधार करूँगी उसमें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड